हेलो एवरीवन। अभी हम चर्चा करेंगे जो अभी ना यूट्यूब पे एक ट्रेंड है जो एलपी का वैकेंसी रोज ही आ रहा है। ठीक है ना। अब जहां जाइएगा ना वहां एलपी का वैकेंसी ही आया पड़ा हुआ है। ऐसे लग रहा है रेलवे आपके गेट पे आ गया है, बोल रहा वैकेंसी आ गया भाई आ जा फॉर्म भर ले। ठीक, देखिए सारे जो इतना टीचर है अभी रेलवे वाले सारे गुरुओं ने क्या कर रखे हैं ना, एक एक मतलब 2 दिन 4 दिन गैप करके एक वीडियो लाते हैं जो वैकेंसी आ गया। ठीक, मगर वो 10 मिनट का वीडियो में 5 मिनट तक वैकेंसी बताते हैं, 5 मिनट के बाद एक मतलब उनका ये आ जाता है, कोर्स नया आ जाता है। ठीक है, देखिए हम उस टीचर से अलग नहीं है। यदि हम टीचर के बात कर रहे हैं तो उसमें आप हमको भी इंक्लूड कीजिए। ठीक, मगर फैक्ट समझिए बात। आप फैक्ट ये है जो आप ऐसे ऐसे मतलब ऐसे आपको मोटिवेट करेंगे कोर्स के लिए। यदि आप कोई कोर्स लेके प्रॉपर पढ़ भी रहे हैं ना तो आपको होगा नहीं यार मैंने गलती कर दिया, पीछे में किसी दूसरे का कोर्स लेके इनका कोर्स लेना चाहिए था। ठीक है, इस सबसे पहले आप बचे। ठीक है ना, आप करने के लिए केवल आपको पढ़ना ही पड़ेगा और एक सपोर्ट के लिए आपको एक चीज चाहिए जो आपको बताए जो ऐसे पढ़ा जाएगा। ठीक, उसके लिए आप हमको नहीं लगता यदि आप सीरियस हैं तो आपके पास होगा वो। ठीक, यहां पे रोज कोर्स नया आ रहा है, नया नाम नया ऐसा ऐसा नाम आ रहा है, मतलब डिक्शनरी में शब्द अब कम पड़ गए हैं। अब जाइएगा ना बैच का नाम ऐसे ऐसे दिखेगा ना आपको, जैसे लगेगा नहीं भाई ये बैच जो होगा ना ये परफेक्ट होगा। मैं उन टीचरों का बात कर रहा हूं जिसमें मतलब मिलियनों में आदमी फॉलो किए, मतलब उनका सब्सक्राइबर है, सबका बात कर रहा हूं मैं। ठीक है ना, तो इससे पहले बचे और वैकेंसी कब आ जाएगा उसका एथेंटिक रीजन समझिए। वैकेंसी कब आ रहा है, ठीक है ना, इसका एक रीजन है। देखिए सबसे पहले तो आप समझिए वैकेंसी आएगा कि नहीं, उस बात पे भी चर्चा होगा। तो 100% वैकेंसी आएगा क्योंकि इसमें गवर्नमेंट की मनसा एकदम साफ है जो वैकेंसी देना है। क्योंकि एक मैं बात रियल फैक्ट बता रहा हूं, जो 22 अक्टूबर को जो रोजगार मेला था, रोजगार मेला में उनको देना था 75,000 नियुक्ति पत्र। ये तो क्या कर दिए, अनाउंस कर दिए जो देना है, बट उन आदमी के पास नियुक्ति उतना आदमी का वैकेंसी का नियुक्ति पत्र था ही नहीं। तो 2018 में 2017 में जो मतलब उनको जिनको ज्वाइनिंग करवाया गया था उनको बुला बुला के दिया गया। तो गवर्नमेंट को भी पता चल चुका है जो हमने कितना जॉब दिया है। ठीक है ना, 75,000 में उनका हालत खराब हो चुका। ठीक, तो उसके लिए वैकेंसी जो वैकेंसी आ रही है जो आ गई है, रीजन क्या परफेक्ट जानिए। आप अपना दिमाग, आप एक मैच्योर हैं, ठीक है ना, आपको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। आप रीजन समझिए कब आएगा, क्या तथ्य होना चाहिए। ठीक है ना, ये आ गया किसी को फोन आ जाता है रेलवे मिनिस्टर से, किसी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहां से कर देता है, मतलब रेलवे से फोन कर देता है भाई आ गया आपको हम पहले बता देंगे आप बता देना। ऐसा कुछ नहीं है। आप प्रॉपर लॉजिक समझो और अपना अनुसार एक डिसीजन लो तो क्या करना है, कैसे करना है, कैसे कर रहे हो उसको आप प्रॉपर करो। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो हम बारी बारी एक एक बात बताएंगे जो क्यों आएगी, कितना आएगी और कब तक आएगी। ठीक है, ये भी मेरा लॉजिक पे है। यदि वो लॉजिक आपकी लॉजिक से सूट बैठता है तो उसको मानिए, नहीं तो लिखिए नहीं गलत बोल रहे हो आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए अब आगे चलिए, अब पॉइंट पे चलिए। जो वैकेंसी पहले रहेगा तब तो देगा ना, बात तो सही है ना। यदि वैकेंसी वैकेंट रहेगा सीट तब देगा, तो नहीं ये बात को आप पहले देखिए। वैकेंसी है, इस बात को तो आपको मानना पड़ेगा, ये वैकेंसी है, ये न्यूज़पेपर का है। मगर एक इसमें क्या हुआ था, एक ऑफिशियल आया था पेपर, वो मैंने खोज रहा था लैपटॉप में मगर हमको मिला नहीं, तो पेपर का कटिंग मिला तो मैं ये लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे वैकेंसी खाली है, नो डाउट 9.8 लाख जो वैकेंसी है, इसके तर्ज पे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10 लाख का जो ड्राइव का अनाउंस किया, इसके तर्ज पे ही किया। ठीक, अब बात करेंगे अभी मैं रेलवे का, और किसी का बात मैं करने वाला नहीं हूं। तो रेलवे में वैकेंट पोस्ट जो ये है, ये जो पेपर कटिंग है ये पुराना है, ये 2,93,943 वैकेंट पोस्ट दिखाया गया है। ठीक, इसमें वो भी पोस्ट इंक्लूड हैं अभी ग्रुप डी और एनटीपीसी ये इंक्लूड करके वैकेंट जो पोस्ट है इसमें है। तो वो यदि हट जाएगा तो आप मान के चलिए 1.5 लाख वैकेंसी अभी आएगी। ठीक, ये टारगेट रहेगा रेलवे का, ये 1 साल का जो टारगेट है, इलेक्शन से पहले का टारगेट है, ये रहेगा। बात समझ में आ गया। 1.5 लाख वैकेंसी इसको देना है डन। अब देना है तो इसका लॉजिक कब होगा, कब देना है, क्या करना है उसका बात पर समझेंगे। चलिए अब देखिए, यदि देना है तो ये तो नहीं है ना जुमला वाला बात जैसे चल रहा है 10 साल से वो वाला बात, तो वो बात एकदम नहीं है। क्योंकि एसएससी ने क्लियर कर दिया इस बात को, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वैकेंसी देगी और देगी नहीं, वैकेंसी दे दी है। ठीक, अब देखिए कौन सा वैकेंसी है जो अभी तक आपको देखने को मिल गया है। अब देखिए अभी अपना द्वार रेलवे नहीं खोला है, नो डाउट। काहे नहीं खोला है, क्यों खोला है, इसको पे हम आगे बात करेंगे। अभी ने वैकेंसी जो देना शुरू किया है वो कौन किया है भाई, वो किया है आपको एसएससी ने वैकेंसी देना शुरू किया। ठीक, सीजीएल में वैकेंसी कितना आ गया भाई आपका 37 के, आज तक के इतिहास में इतना वैकेंसी कभी नहीं आया ना,
आया ना, ये बात को मानना पड़ेगा ना आपको। जितना वैकेंसी नोटिफिकेशन में डाला उससे डबल वैकेंसी कर दिया हो। ठीक ठीक, इसका टोटल फैक्ट नहीं आया है, मगर फैक्ट अभी तक आया है जो आपका 30 के तक कंफर्म वाला है, 7,000 तक का अभी फैक्ट नहीं आया इतना आया है कि नहीं। ठीक, वो भी आ ही जाएगा। ठीक, जीडी का वैकेंसी कितना है वो आप देख लिए, जीडी का वैकेंसी आ ही गया है। कितना है वैकेंसी, वैकेंसी देख लिया ना, आ गया। उसके बाद और कौन सा वैकेंसी अभी फिलहाल में, एमटीएस का वैकेंसी कितना है, एमटीएस का वैकेंसी 11 11.5 दिया था, फिर 1,000 बढ़ा के मान लो 12,000 प्लस कर दिया। मतलब ये सारे मिला के इसको भी मान ही लो, अभी 40 मान लो ना, ठीक है ना। तो आप ये सारे मान के मान लो 1 लाख वैकेंसी एसएससी दिया है कितने दिन में, 3 से 4 महीना में दे दिया है। और सबसे पॉजिटिव बात यह है इसमें, जो वैकेंसी जो दे रहा है उसके एग्जाम में डिले नहीं है, आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा। फॉर्म जब तक फिलअप बंद होता है तब तक एग्जाम आ जाता है। ठीक है, यदि बोल रहे हैं, यदि एग्जाम बोल रहा है दिसंबर जनवरी में करवाएंगे तो 1 जनवरी से एग्जाम शुरू कर दे रहा है, आपको टाइम नहीं दे रहा है। ठीक, और आपको टाइम नहीं दे रहा तो आपको प्रिपेयर होना है, आपको सोचने का टाइम वो नहीं देगा, टाइम सोचने का वो नहीं देगा। कोई वैकेंसी आएगा तो इस बार सोचने का टाइम नहीं देगा, ये 3 साल 4 साल 5 साल चल रहा है ऐसा ना चलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं, मुद्दा पे आते हैं। ये वैकेंसी जो रेलवे वाला बात आप लगा रखे हो, जो रेलवे पे कब आएगी इसका लॉजिक देखो, आप देखो आगे देखिए। अब यहां है रेलवे वैकेंसी कब आएगी, टर्न देखिए। अब ये इसका लॉजिक ये है, यहां पे वैकेंसी अभी चल रही थी 2 ड्राइव, एनटीपीसी वाला और ग्रुप डी वाला था। एनटीपीसी का ऑलमोस्ट सारा लेवल का रिजल्ट आ चुका है, 1-2 लेवल छोड़ के, 1-2 जोन छोड़ के सारा रिजल्ट दे दिया। अब इसका प्रोसेस है, डीवी करवा ही रहा है, ऑलमोस्ट हो गया है, अब ज्वाइनिंग करवाएगा, इसका खेला खत्म है। ठीक, अब आए ग्रुप डी पे। ग्रुप डी पे सारा का दौर अप्रोक्स में खत्म हो चुका है। ठीक है, 1-2 जोन बचा हुआ है तो बचा हुआ, नहीं तो सारा खत्म हो चुका है। अब इनका क्या कराएगा, अब इसका जो होगा, आप ज्वाइनिंग प्रोसेस में जो 1-2-3 महीना लगाएगा रिजल्ट देके उसमें लगेगा, उसके बाद ये वैकेंसी देगी। ठीक, और एक बार हो सकता है ट्विटर कैंपेन करना पड़े, ठीक है ना, क्योंकि हैबिट हो चुका है ना गवर्नमेंट का। तो यहां पे ये जब वैकेंसी सारा खत्म हो जाएगा तो वैकेंसी पे देने का वो सोचेगी। ठीक है ना, आज आ रहा है कल आ रहा है, क्योंकि ये टॉपिक लेने का एक ही रीजन है। हर एक तीसरा कमेंट मेरे यूट्यूब चैनल पे भी, यही छोटा सा चैनल ही है बट हर एक तीसरा कमेंट यही है जो वैकेंसी कब आ रही है। ठीक है, और एक बात, ठीक है ना, मैं बोलना नहीं चाह रहा, मैं कभी बोला नहीं, यूट्यूब पे मैं 2-3 साल से पढ़ा रहा, मगर सब्सक्राइब करने में किसी को नहीं बोला, बट इसको थोड़ा कर लीजिए। ठीक है ना, थोड़ा छोटा सा चैनल दिख रहा होगा आपको। ठीक, चैनल छोटा है, आदमी छोटा नहीं है अभी। ठीक, तू 3 साल से पढ़ा रहा है, ठीक, तो उसको आप थोड़ा सब्सक्राइब कर ले। ठीक, पहला बार बोल रहा हूं यूट्यूब पे हम। तो आप यहां पे देखिए, ये वैकेंसी देगी और हमको लगता है ये अप्रैल तक ये पूरा इसका खत्म होगा, और उसके बाद ये मतलब 1-2 महीना का गैप भी ले सकती है या तुरंत भी दे सकती है। ये डिपेंड कर रहा है रिस्पॉन्स कैसे उसको जा रहा है। जहां पे रिस्पॉन्स जाएगा ही ट्विटर कैंपेन होगा ही, और ट्विटर कैंपेन होगा तो अकेले से नहीं होगा, सारा जितने हैं सारे जो हैं महारथी मार्केट में, इसको समझ रहे हैं आप लोग, सब मिलेंगे तो वहां पे उसको मतलब एक सपोर्ट दिया जाएगा, तो गवर्नमेंट देगी। क्योंकि आप देखिए ट्विटर कैंपेन का इतना प्रभाव है, जो एग्जाम नहीं होता है तो ट्विटर कैंपेन के बाद डेट आ जाता है शाम में, तो ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा, तब इसका वैकेंसी क्या होगा, आ जाएगी। बात समझ में आ गई। ठीक, अब वैकेंसी आएगी, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, वैकेंसी आएगी तो आपको टाइम नहीं मिलेगी, इस बात को गारंटी है। वैकेंसी आएगी, फॉर्म भराएगी, आपको बोलेगा क्योंकि उसको दिखाना है इलेक्शन से पहले जो मैंने 10 लाख नियुक्ति दी, और इलेक्शन के लिए अब 1 साल नहीं प्रॉपर बचा। ठीक, उसके अंदर सारा कुछ फॉर्म भरा, फिल करके सारा कुछ कराने में लग जाएगा, और टाइम कैसे बीतता है आपसे ज्यादा अच्छा कौन जानता। ठीक है ना। ठीक, तो ये बात को आप प्रॉपर पहले आप तो ये मार्केट की धंधा से थोड़ा बचें। ठीक, जो रोज एक नया बैच आ रहा है जिसमें लगेगा जो कल जो बैच था उसमें डबल इंप्रूवमेंट करके बैच लाया गया है। और क्या ऑनलाइन का खासियत ये रहे, जो मास्टर लोग थोड़ा कम फीस में पैसा रखते हैं और खूब सारे मतलब ले लीजिए आप, ऐसा वाला बात है, तो उसमें ना पड़े, आप बैच चेंज करते ना रहें। एक चीज स्ट्रिक्ट हो जाए, किताब बुक पे पकड़े। मैंने पहला CBT 1 के लिए बुक बनाया, जिसको नहीं फॉलो किए उसको फॉलो कीजिए। ठीक, उसके बाद CBT 2 पे मैं बुक पे लाऊंगा, ऐसे पढ़ो। ठीक है, सेल्फ स्टडी आपको करना ही पड़ेगा। ठीक, ये टीचर आपको कुछ नहीं करवा सकते, इतना ही करवा सकते, आपको हल्का पुश कर सकता। कोई भी बच्चा का सिलेक्शन में टीचर का 5% हाथ होता है, 95% आपका हाथ होता है, क्योंकि एक बैच में यहाँ पे 1500 बच्चा रहता है, उसमें 5-7 का सिलेक्शन होता है। तो टीचर का यदि योगदान रहता तो 1500 का 1500 सेलेक्ट हो जाता ना,
ठीक, तो आपका योगदान है उसमें मान लीजिए 90 से 95%, हम लोग 5% आपको पुशअप करेंगे, भाई ये कर लो, ठीक है। और उसके लिए मैं भी तैयार हूं, ठीक है। हम कोर्स नहीं बेच रहे हैं, ठीक है ना, पहला बात मैं कोर्स नहीं बेच रहा, मैं बता रहा हूं जो होगा फ्री में कराऊंगा, यूट्यूब पे अभी करवाऊंगा, ठीक है, प्रॉपर करवाऊंगा, ठीक। और उसके बाद जो होगा सारा मैं ये यहाँ पे टेस्ट से सारा ऑर्गेनाइज करवाऊंगा, टेंशन मत लो उसका, ठीक है। मगर ये मैं बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं, आप जहां पढ़ रहे हैं उसको छोड़ के यहाँ पे आके मतलब सारा कुछ करना शुरू कर दो, ठीक। आपका रिदम नहीं टूटना चाहिए, आपके प्रिपरेशन में एक पुशअप हमारे तरफ से होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। तो आप देखिए, और एक चीज कंफ्यूज आप काहे कर रहे हैं, आप सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में कंफ्यूज मत कीजिए, ठीक। अब तैयारी जो होगी ना, तैयारी आपकी जो होगी ना, आपका यह इंडिविजुअल तैयारी नहीं होती है, ठीक। अब यदि सीबीटी 1 का तैयारी हो गया तो इसका मतलब नहीं है जब सीबीटी 2 का तैयारी आपको एक 0 पॉइंट से करना पड़ेगा, ठीक। मैथ रीजनिंग क्या है, सेम है ना भाई, दोनों का लेवल सेम है, ये भी नहीं है जो उसका अलग लेवल है, हार्ड आसान पूछेगा इसमें हार्ड पूछेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। आपको यदि मैथ आ रहा है तो सीबीटी 1 में भी बनेगा और सीबीटी 2 में भी बनेगा, यदि रीजनिंग आपको आ रहा है तो सीबीटी 1 में भी बनेगा और सीबीटी 2 में बनेगा, ठीक। अब थोड़ा जो डिफरेंस वहां पे है, जो वहां पे ट्रेड ऐड हो जाएगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स ऐड हो जाएगा, तो उसको आपको अलग से पढ़ना है। मगर जो सिलेबस में सीबीटी 1 में है और सीबीटी 2 में है उसके लिए अलग अलग नहीं करना है भाई, वो एक साथ होगा, ठीक है ना। यूपीएससी का एग्जाम तो नहीं है ना, ऑब्जेक्टिव के लिए अलग पढ़ रहे हैं, मेंस के लिए अलग पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, उसका लेवल भी सेम आता है। मैथ यदि सीबीटी 1 में पूछेगा तो वही चीज सीबीटी 2 में भी आएगा, वो आपको करना है, ठीक है। और रीजनिंग यदि यहां पूछेगा तो वहां भी आपको कर देना है, वहां पे सीबीटी 2 में इंजीनियरिंग ड्राइंग करना आएगा एक्स्ट्रा, तो उसको आप ऐड करके पढ़ लेंगे। ट्रेड, बात आई ट्रेड पे, देखिए ट्रेड में इतना मशगूल मत हो जाइए जो आपको पता चला ट्रेड ही पढ़ते रह गए, मगर ट्रेड आपको सिलेबस लास्ट फाइनल सिलेक्शन तक नहीं दिलाएगा, बट वो क्वालिफाइंग है ना, तो उसको क्वालिफाइंग की तरह देखें आप, सही है। अब 12 घंटे रेडी पढ़ रहे हैं, ऐसा बात नहीं है ना, जो आपको मेरिट दिलवाएगा उसको इग्नोर अभी मत करें। हम बोल रहे हैं यदि आप भी सोच रहे हैं अभी ट्रेड पढ़ लेते हैं, अब आएगा नोटिफिकेशन तब मैथ रीजनिंग पढ़ के हम निकाल लेंगे, ये होने वाला इस बार नहीं है, आपको टाइम नहीं देगा, और ये टाइम नहीं देगा मेरे अंतरात्मा नहीं बोल रहा है, मैंने उसका जो करतूत देखा है पीछे, एसएससी का करतूत जो देखा है, जीडी का बोला था उसने मार्च में देंगे वैकेंसी, पहले 3 महीना पहले दे दिया, एग्जाम भी हो गया, खत्म होने वाला है अब, ठीक है ना। तो आप इस बात को ध्यान देखें, आप कभी भी लॉजिक से सोचो ना यार, कहां गया लॉजिक में, सारा लॉजिक रीजनिंग तुम बना रहे हो, लॉजिक दूसरा मास्टर लगा रहा है, ठीक है ना। रीजनिंग पढ़ रहे हो तुम, लॉजिक तुम लगाओ ना, ठीक। कोई जो प्रवचन दे रहा है प्रवचन को काटिए ना, आप फॉलो काहे कर रहे हैं, किसी को फॉलो करना करिए फॉलो, दिक्कत नहीं है, मगर जो गलत यदि बोल रहे हो, जिसका लॉजिक आप में फिट नहीं कर रहा है, तो क्वेश्चन तो मार्क करो खुद से एटलीस्ट, ये क्या बोल रहे हैं भाई मास्टर, हम यदि गलत बोल रहे हैं तो बोलो नीचे में ना, गलत बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो आप। यदि जिन लॉजिकल बात मैं बोल रहा हूं, थकने वाला बात क्या है, मेच्योर तो हो ना प्रॉपर, ठीक, ग्रेजुएट तो हो ऑलरेडी, ठीक। तो यदि आप मेच्योर हो प्रॉपर है तो बात को समझो, सिचुएशन को समझो, मास्टर काहे आ रहा है वीडियो लेके, ठीक है, आधा स्लाइड आते आते उनका आ जाता है कोर्स 3 4 5 60 999 वाला आ जाता है, फिर 499 आता, नहीं लेना 99 वाला ही ले लो, ठीक है ना। ये बात से बचो भाई, ठीक, मास्टर मतलब मैं भी, ठीक, बात समझ रहे हो ना। तो ये बात सब देख लो आप, प्रॉपर तैयारी करना है, अलग अलग नहीं तैयारी होता है, सीबीटी 1 होगा सीबीटी 2 होगा, एक साथ हो जाएगा आपका, ठीक है। मन लगा के मैथ पढ़ लोगे तो कहीं भी आएगा, सीबीटी 1 में आए, 2 में, सीजीएल मेंस में पूछे, मैथ आया मतलब सारा बन जाएगा मैथ आपको, ठीक है ना। ये फ्रेगमेंटेड तोड़ के मत पढ़ा करो, इसके लिए अलग बुक, इसके लिए अलग टीचर, इसके लिए अलग बैच, सीबीटी 1 के मैथ का अलग बैच, सीबीटी 2 के मैथ का अलग बैच, अरे भाई ऐसे नहीं होता, मैथ मतलब मैथ होता, मैथ आ गया आप सारी जगह कर दोगे, सही है ना, ठीक। इतना था, और जो दिक्कत है कर दें, हमारा जो होगा, मेरा जितना कैपेसिटी है मैं आपको हेल्प करूंगा, इसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूं, ठीक। और जो आपका जो दिक्कत है कमेंट कीजिए नीचे में, मैं उसको सॉल्व करने को कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।